नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी कालकाजी विधानसभा में आ पहुंची है। आपको बता दूं कि ये यहीं का पार्क है, ये यहीं के निवासी। इस तरफ महिलाएं खड़ी हैं और इस तरफ कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जो कि धूप सेक रहे थे। तो हमने सोचा इनसे बातचीत कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है बीजेपी का दूसरा घोषणा पत्र, जिसमें बीजेपी ने कई ऐलान किए हैं, फ्री में देने की बात की है, जिसकी चर्चा पूरे दिल्ली में चल रही है। आपको थोड़ा बताना चाहूँगा उसके बारे में कि बीजेपी ने घोषणा किया है कि ऑटो और टैक्सी वालों को, साथ ही ई रिक्शा वालों को भी 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा देगी और साथ ही दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने एक और ऐलान किया है कि सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर के पीजी तक की जो पढ़ाई है वो फ्री में दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो दलित बच्चे हैं उनको 1000 रुपये तक का महीने का दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं घरों में, उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके तहत उनको भी 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और साथ ही 6 महीने का जो पेड लीव उनको दिया जाएगा। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये बीजेपी ने घोषणा निकाला है उसके बारे में क्या कहना है, कालकाजी विधानसभा के बारे में क्या कहना है। आतिशी मार्लेना यहीं से प्रत्याशी हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही रमेश बिदूड़ी पूर्व सांसद हैं, वो भी यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी से। तो इन सारे मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले महिलाओं से शुरू करते हैं, फिर बुजुर्गों के पास जाएंगे। तो आपका नाम है? मेरा नाम पूनम पाहूजा। पूनम जी, क्या कहना चाहेंगी जो ये भी मोदी ने जो गारंटी दी है और बीजेपी ने जो गारंटी दी है, दूसरा जो घोषणा जारी किया है, और तमाम जो घोषणाएं हो रही हैं बीजेपी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो आपको भरोसा किस पे ज़्यादा जा रहा है इस पे? देखिए, भरोसा तो हमने 10 साल करके देख लिया। हाँ। ये आप से आपदा बन चुकी है। अच्छा। आपदा, अब आपदा को हटाना है और बीजेपी को लाना है। लेकिन अब जो गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, उस पे कैसे? मोदी की गारंटी तो भाई उस पर आंख बंद करके भी विश्वास बंदा कर सकता है। अच्छा, क्यों? मोदी की गारंटी इसलिए क्योंकि देश जो कहाँ था और कहाँ उसे पहुँचाया है। विदेशों में आज एक ही नाम गूंजता है, मोदी, मोदी और मोदी। अच्छा। उसी के नारे लगते हैं। अच्छा। हाँ। देश के अंदर क्यों ऐसा, मतलब क्या उन्होंने करके दिखाया कि आप उनको भरोसा नहीं करिए? देखिए, ये भरोसा हमें आज नया नहीं आया। ये इतने सालों में 2014 से देखते आज हो गया है कि जब बाकी राज्य सरकारें जो हैं डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो दिल्ली में भी वो जो डबल इंजन की सरकार हमें चाहिए। अच्छा। जो नहीं चल रही बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल पटरी से बेपटरी हो रखी है। दिल्ली वालों का तो कोई सुना, जब उसको कुछ कहो कि हाँ ये काम नहीं हुआ, तो उसका सीधा कहना होता है जी मुझे मोदी नहीं करने दे रहा। जब मोदी करने ही नहीं दे रहा तो मोदी को ही ले आओ, तेरे को रखना क्यों है हमें? अच्छा। तो मोदी को ही लाना है हमें। अच्छा। मोदी, बीजेपी के साथ हैं हम, कमल खिलेगा ही खिलेगा। दिल्ली खिलेगा 100% कमल। झाड़ू तो अब झाड़ू ही लगाएगी। झाड़ू तो अब झाड़ू लगाएगी। झाड़ू बिखर गई है, झाड़ू बिखर गई है। तिनके अलग अलग हो गए झाड़ू। कैसे अलग अलग? बहुत अलग। उसने कुछ काम अच्छा नहीं करा, झूठा है। केजरीवाल झूठा है। मोदी क्या है फिर? मोदी बहुत अच्छा आदमी है। कैसे आदमी? बहुत अच्छा। हाईवे तो अच्छे बन गए, बॉम्बे हाईवे बना दिया। बढ़िया, वो बहुत अच्छा काम मोदी ने बहुत अच्छा काम करा शुरू से। अटल बिहारी वाजपेयी से आज ये 17 से मेट्रो चालू करी थी। अटल बिहारी आज मेट्रो हर तुम्हारे घर के नीचे मेट्रो, इतना अच्छा मेट्रो का काम कर दिया। फरीदाबाद में मेट्रो लग रहा है, मैक्स हॉस्पिटल वहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। संगम बिहार से इतना बढ़िया काम करा मोदी ने, बहुत अच्छा काम करा मोदी के लिए। हम शुरू से अटल बिहारी वाजपेयी जब से हम बीजेपी में शुरू से। लेकिन ये, अरे रुको, मेरी बात थोड़ा सुन लो। ये मोदी जी अब बोल रहे हैं कि दिल्ली में हमें लाइए, बीजेपी को लाइए, तो भरोसा दिलाओगे? हाँ, हम तो शुरू से ही है। हम तो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं आपके पास, क्या नाम है आपका? रेखा सिंह। रेखा जी, रुके रहो, शांत रहो थोड़ा। रेखा जी, क्या कहना चाहोगी? जो यही कहना चाहूंगी कि हर घर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा। और मोदी जी को ही जिताना है और इस बार झाड़ू को उठा के फेंक देना है दिल्ली से। दिल्ली से? बिल्कुल, दिल्ली से ही हटा देना है उसको। झाड़ू सफाई करती है? सफाई करती है क्या? सफाई, गंदगी फैलाती है वो। अच्छा। और क्या किया है उसने इतने सालों में? मुझे वही जानना है, मोदी ने क्या नहीं किया है। बताइए क्या किया? उन्होंने बच्चों को शिक्षित किया है। हाँ। घर में रोजगार दिया है महिलाओं को। जो औरतें घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हाँ। सुरक्षा अपने आप को नहीं कर पाती थी। हाँ। मोदी के राज में हम सुरक्षित है। अच्छा। और क्या सुरक्षित है? बिल्कुल है। अच्छा। और क्या दे रहे हैं? गरीबी है, बेरोजगारी है, महिलाएं परेशान चल रही है, बता रहे? बिल्कुल परेशान नहीं है। अच्छा। जब तक ये रहेगा केजरीवाल तो हर घर घर की महिलाएं परेशान रहेगी ही। जब तक केजरीवाल और क्या, झूठा वादा करके जाती है पार्क में। हाँ। और यहाँ से गेट से बाहर निकलती है, उसकी सारी वादे खत्म हो जाती है।
और बीजेपी ने जितनी वादा किया है पूरा किया है। आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, आपके यहाँ से चुनाव भी लड़ रही हैं वो, तो कोई बात नहीं है, हमें उसे नहीं जिताना है। अच्छा, घर घर मोदी, हर घर मोदी, सबके घर में मोदी का कमल खिला के रहे। मार्लेना को क्या करोगे आप लोग? हटा देंगे उसको यहाँ से। नहीं, क्या नाम है आपका? बिमला। हाँ? बिमला। बिमला जी, कितनी उम्र है? 64 साल। हाँ? 64। 64 है। क्या सोच रही हो, क्या समझ रही हो उसका? मोदी को जिताएंगे और क्या सोचेंगे। मोदी को किस बात को लेकर? ले सब कुछ मोदी कर रहा है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी ने सारे काम करना, उसने क्या करा। अच्छा, चाचा जी क्या नाम है आपका? डीपी खुराना। क्या चाह रहे हैं आप लोग? आपके कालका जी विधानसभा में क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? काम अच्छा करेगी और क्या। अच्छा, किस पे भरोसा है इतना? बीजेपी पे क्यों भरोसा है? तो काम करती है बस। अच्छा, और रमेश बिदूड़ी हैं और आपके मुख्यमंत्री भी यहीं से लड़ रहे हैं, मार्लेना जी। वो मुझे और कोई पार्टी मुझे अच्छी नहीं लगी। नहीं लगती। चाचा जी हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम है जी वेद प्रकाश गौतम। क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। रिटायर्ड हो? हाँ जी। ये बताओ मोदी जी कैसे हैं? नहीं, मोदी जी ठीक है। हाँ? हाँ, क्या अच्छा लगा मोदी जी? मोदी जी ठीक है। वो कम से मुल्क को A1 पे तो ले जा रहा है दुनिया में। दुनिया, हाँ जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा डंका जो है इस हिंदुस्तान का बज रहा है। हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? बिल्कुल। कैसे क्या देखा आपने? सारा देखिए आप, जहाँ जिस मुल्क में जाता है मोदी मोदी है, इंडिया इंडिया है, और क्या चाहिए मोदी से। इंडिया क्यों, कुछ काम भी हुआ है कि ऐसे ही है? नहीं, काम किया जब ही तो आया वो, जब काम किया जब ही 4 दफा है। और देश के अंदर क्या लग रहा है, कैसा काम किया उन्होंने? देश के लिए देख रही आप, सारा डेवलपमेंट हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, और क्या चाहिए, सड़कें बन रही हैं। तो यहाँ भी इस तरह भी थोड़ा बात करते हैं हम लोगों से। क्या नाम है? परवीन आर्या। परवीन आर्या जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का ही है जी, और किसका माहौल खोज रहे हो आप? आपके मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, आतिशी मार्लेना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बीजेपी क्यों? बीजेपी मुझे अच्छा काम लगता है, क्या अच्छा काम लगा आपको वहाँ? हर काम अच्छा है, बीजेपी का हर काम अच्छा है। मोदी योगी बस दो ही तो मुझे अच्छा लगता है। मोदी और योगी, हाँ, बस दो ही अच्छा लग रहा दो है? ही अच्छा हिंदुस्तान में है ही बस, अभी के लिए अच्छा, बस, बाकी तीसरा कोई भी नहीं अफसर। क्या अच्छा ही देखा आपने उनमें, मोदी योगी में? योगी का आप तो देख ही रहे हो यूपी के अंदर में। हाँ। योगी के देश में देख रहे हो, और क्या चाहिए। तो योगी का यूपी के अंदर है, मोदी का देश में। हाँ बस, और क्या चाहिए। अच्छा, तो उसी नाम पे यहाँ पे दिल्ली में लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोदी के नाम का ही वोट चलेगा यहाँ पे, और दूसरा कोई अफसर ही नहीं है किसी का, चाहे तो आप आएंगे मोदी जी दिल्ली में? बिल्कुल जी बिल्कुल। 8 तारीख को आप देख लेना क्या होगा। तो 8 तारीख को क्या लग रहा है, क्या होगा, कितनी बड़ी जीत होगी? बहुत बड़ी जीत होगी। हैं? जीत कम हो या बेसी हो, आएगा तो बीजेपी ही। आएगा तो बीजेपी ही, मोदी के नाम पे ही? बस 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 बस। योगी जी आ रहे हैं रैली? हाँ, तो आ रहे हैं उनकी रैली चल रही है, बस देख लो फिर कैसे पलटेगा किस्मत यहाँ का। पलटेगा? ओ बिल्कुल। पूर्वांचल के हो आप? हाँ, पूर्वांचल के हैं। लेकिन पूर्वांचल के लोग तो बोलते हैं केजरीवाल के साथ जाते हैं। अरे नहीं, कौन कहता है केजरीवाल के साथ जा? इस बार देखो केजरीवाल ने क्या किया पूर्वांचल के साथ, लोगों के साथ। कहता है वोटर फर्जी वोटर कह रहा है वो। हाँ। फिर जिससे वो जीतता उसी को फर्जी बता रहा है, तो फिर आगे क्या होगा बताओ आप? क्या करेगा लोग? इस बार कमल खिलेगा बीजेपी, इस बार दिल्ली में आएगी, देखते रहना है। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं ये आपदा को बदल के रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बदलना चाहिए, आपदा बदलना चाहिए। कि दिल्ली के अंदर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, मोदी के नाम पे लड़ रही है, मोदी के चेहरे पे लड़ रही है। मोदी के चेहरे पे मध्य प्रदेश में लड़ा, इन्होंने हरियाणा में लड़ा और महाराष्ट्र में लड़ा, लेकिन अब दिल्ली में लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, मोदी के नाम का फायदा होगा या फिर क्या होगा इसमें? मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेगा। मोदी के नाम का? हाँ बिल्कुल, और कमल खिलेगा। कैसे? बिल्कुल, बताइए क्यों मोदी के नाम पे? अब खिलेगा, काम करते हैं, ठीक है, जो होता है हो जाता पूरा। हाँ। तो खिलेगा ही फूल। मोदी जी अच्छे लग रहे हैं? हाँ। हाँ? हाँ। प्रधानमंत्री के तौर पे देश में अच्छे हैं वो? हाँ अच्छे हैं। हाँ? बहुत बढ़िया विकास किया है 10 सालों में? कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। इतना पुल बन गया, सब कुछ हो गया, काम हो ही रहा है। अच्छा, पुल बन गए, सड़कें बन गए, अंडरग्राउंड हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं? सब पुल बन गए हैं, अंडरग्राउंड सड़कें बन रही हैं, और रेलवे लाइनें बन रही हैं। अब खूब मतलब गाड़ियाँ भाग रही हैं। सब मोदी काम कर रहा है, देश के लिए है, तो और किसके लिए है? और बाकी तो जो जीतेगा उसी के साथ चल देंगे। हाँ, ये बीजेपी बोलती है कि जिस राज्य में हमारी सरकार आई है, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, हरियाणा में करके दिखाया, वहाँ की जनता उनको जिताई है, तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार दिल्ली में भी लाओ,
हम भी काम करके दिखाएंगे, तो जनता क्या चाह रही है? बाकी जनता तो यही चाह रही है, जो काम करने वाला सामने आएगा अपना। हाँ? जनता वही जाएगी ना जो काम करने वाला है। काम करने वाला है। हाँ, बीजेपी मैं आपको नाम ले रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी आएगी ना। आएगी दिल्ली में। हाँ, बीजेपी आएगी। तो हम कालका जी विधानसभा में मौजूद थे और यहाँ के जो पार्क में लोग बैठे हुए हैं उनसे हमने बातचीत किया कि क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही जो कालका जी हॉट सीट बनी हुई है उसके बारे में जनता का क्या कहना है। रमेश विदुड़ी हैं और जो मुख्यमंत्री हैं मार्लेना, आतिशी मार्लेना जी, उनमें टक्कर किसका ज़्यादा मजबूत कौन दिखाई दे रहा है और देश के अंदर दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चलते किसी और विधानसभा में लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी बात को आप तक हम रखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।